अकाल मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाएं क्या होती हैं, आत्मा क्या होता है, उनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में आए हैं। जो कि आज इस बातों को जानना गुरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गुरुड़ पुराण में जो कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो गुरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म को और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु की काल अर्थात समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो जीवनताओं से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का भी समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्तियां होती हैं। वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवनात्माओं का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, तो आइए जानते हैं। आप सभी भी जान लें इस बारे में कुछ जरूरी बातें, जो कि आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और जो भी इस बातों को नहीं जानते थे तो गुरुड़ पुराण के माने तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करें। गुरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु की काल अर्थात समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो जीवात्माओं से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उस जीवात्माओं का क्या होता है, वह अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, तो आइए जानते हैं। आप सभी भी जाने इस बारे में क्या जरूरी बातें बताई गई हैं। गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है तो अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह मृत्यु को गुरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु श्रेणी में रखा गया है। गुरुड़ पुराण में सिंहावलोकन अध्ययन में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या किसी हंसिक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो भीष्म अग्नि आदि से मृत्यु हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या किसी दुर्घटनाओं या रोग किसी कारण मौत हो जाती है, ऐसे प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही गुरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्माओं का अपमान करने में समान बताया है। साथ ही गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिनों में दूसरा शरीर को प्राप्त कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जन्मात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। उसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, न ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। जीव आत्मा की इस अवस्थाओं को आगति कहा जाता है। इसलिए गुरुड़ पुराण में बताया गया है, आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्थाओं में पहुंच जाती है। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपने तमाम इच्छाएं, यानी कि भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, वासना आदि की पूर्ति के लिए अहंकार अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उसका आत्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि किसी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। इसका भी वर्णन गुरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु के प्राणी के पास आती हैं तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोग चली जाती हैं। प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है,
किंतु जो व्यक्ति निर्बंध कर्म करता है वह शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा संताचार या पालन नहीं करता है और जो आलस वर्च करता है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए कहते हैं वैष्णव कर्म का परित्याग देता है जो सदैव विद्यार्थ कर्म और सम्मान देता है और जो किसी घर में भोजन कर देता है और जो पर स्त्री को अनुरक्त करता है, उसी प्रकार अन्य महादोषों के मनुष्य की आयु शिक्षण हो जाती है। हृदयहीन अभिपित्र नास्तिक मंगल का परित्याग करने वाले द्रोही असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यम लोक से ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला धर्माचरण के हीन क्रूर व्राणसानी मूर्ख वेदा नाशासन के प्रार्थक और प्रजा संरक्षण को यम मृत्यु के विषमभूत हो जाते हैं। यम इतना को प्राप्त करते हैं जो अपने कर्म का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे कर्म में निर्बंध रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो श्रद्धा सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह निश्चित समय से पहले यमलोक हो जाता है। इसलिए कहते हैं जितना हो सके उतना आप अच्छे कर्म करें, अच्छे से रहें तो आप सभी जीवन में सफल बनते हैं, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होंगी। इसलिए ये बातें गुरु पुराण में लिखी गई हैं जो कि श्री कृष्ण के द्वारा ये बातें सभी बताई गई हैं। और जीवन में सुखी वही रहता है जो दूसरों की मदद करता है, जो बेहतर कार्य करता है वही जीवन में सफल हो पाता है। बेहतर कार्य करते हैं वह बहुत ही अच्छा मनुष्य कहा जाता है। जीवन में वही सुखी रहता है जो कि दूसरों को सुखी करता है, वही बेहतर जिंदगी की जी कर पाता है। तो आप सभी को कहेंगे यदि इस वीडियो का इस 7 मिनट के 8 मिनट के वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी जय श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।